रेवती जी की मूर्ति थी। किसकी मूर्ति थी? रेवती। सतयुग में एक राजा थे कुकुमी। क्या नाम था? कुकुमी। उसका बेटा था रैवत। रैवत राजा की कन्या थी जिसका नाम था रेवती। तो उस समय सतयुग में वो इतनी गुणशाली थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। वो इतनी गुणशाली थी कि उनके जैसा कोई पुरुष सतयुग में था नहीं जिनसे उनका विवाह कर सके। तो उनके पिताजी जो थे वो रेवती जी को लेकर ब्रह्मा जी के लोक में गए और ब्रह्मा जी के लोक में जाकर पूछा कि मेरी बेटी के लायक कोई वर है तो आप बताइए। कभी कभी अच्छा वर ढूंढने के लिए हम किसी बड़े आदमी से पूछते हैं। तो वो गए ब्रह्मा जी के लोक में पूछने के लिए कि मेरी बेटी के लिए कोई श्रेष्ठ वर है तो आप बताइए। तो जब ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी के लोक में कीर्तन चल रहा था। कीर्तन चल रहा था, थोड़ा समय लग गया और पृथ्वी का समय और ब्रह्मा जी के लोक के समय में बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा समय है। यहाँ लाखों साल बीत जाएंगे तो ब्रह्मा जी का 1 मिनट होगा। तो वहाँ काफी समय निकल गया, कीर्तन वीर्तन चल रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा तुम क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी के लिए वर पूछने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले तुम जिन जिन लड़कों को तुम ध्यान में रखकर यहाँ आए थे वो तो सब मर गए और कितने कुल खानदान नष्ट हो गए और कितने युग बदल गए, क्योंकि मेरे लोक का समय और पृथ्वी के लोक के समय में बहुत फर्क है। तो सतयुग के राजा थे, उन्होंने कहा अब क्या करें? बोले अभी तो द्वापर युग चल रहा है और द्वापर युग में भगवान के अंश कला रूप में बलराम जी लीला कर रहे हैं। तो बलराम जी ही तुम्हारी कन्या के लिए श्रेष्ठ वर है। तो तुम जाकर सीधे अभी जाओ और बलराम जी को तुम्हारी कन्या दे दो। तो जब द्वापर युग में यहाँ श्री कृष्ण बलराम लीला कर रहे थे, यहाँ विवाह नहीं हुआ है, विवाह मथुरा में हुआ बलराम जी। तो वहीं पर जाकर वह रेवत जी ने अपनी कन्या दी है। परंतु क्या था, कन्या बहुत लंबी थी क्योंकि सतयुग की थी। सतयुग में लोगों की उम्र, आयु, हाइट वाइट बहुत ज्यादा होता है। और बलराम जी द्वापर में लीला कर रहे थे तो द्वापर के मनुष्यों के जैसे थे, छोटे थे। हम तो और भी छोटे हो गए कलयुग में, द्वापर में तो और लंबे थे, कलयुग में और छोटे हो गए। बलराम जी ने सोचा कि पत्नी तो बहुत ऊंची है। बलराम जी ने क्या किया, अपना जो मूसल होता है, बलराम जी के हाथ में 2 चीजें हैं, एक मूसल है और दूसरा हल है। मूसल यानी अन्न कूटने का। अगर कोई उल्टा सीधा चलता है तो उसको भी कूट देते बलराम जी। बलराम जी किसी की शर्म रखते नहीं। तो एक हाथ में उनके मूसल है, मूसल यानी अनाज कूटने का जो बड़ा होता है ना, धान खेत पुराने गांव में होता है, और दूसरे हाथ में हल है। हल यानी किसानों को जो अन्न देते हैं वो बलराम जी देते हैं, उनके हाथ में हल है। तो उन्होंने अपना हल लिया और रेवती जी के मस्तक पर रख दिया। रेवती जी उनसे थोड़ी छोटी हो गई। और फिर बलराम जी के साथ उनका विवाह हुआ। तो सामने जो खड़ी थी मंदिर में वो रेवती जी थी, सामने क्यों खड़ी थी? क्योंकि वो राधा रानी की जेठानी है। किसकी जेठानी है? राधा रानी की। राधा रानी वृंदावनेश्वरी है, श्री कृष्ण की प्रिया है। तो श्री कृष्ण के बड़े भाई की पत्नी तो जेठानी हुई ना। और दूसरी घर की सबसे बड़ी बहू है, नंद राय की सबसे बड़ी बहू है। तो बहू कभी घूंघट निकाल के बाहर आती नहीं है, बहू की मर्यादा होती है। और उस गांव में बड़े बूढ़े ब्रजवासी लोग आज भी दर्शन करने आते हैं, बलराम जी से मिलने आते हैं। तो ऐसे बड़े बूढ़ों के सामने थोड़ी औरत ऐसे सिर निकाल कर आती। इसलिए इस तरफ खड़ी है, मर्यादा में, बड़े बुजुर्गों की मर्यादा में खड़ी है और बस सिर पर मुकुट अपना घूंघट लेकर खड़ी है। तो वहाँ रेवती जी थी, सामने बलदाव जी थे। वो बलदाव जी का मंदिर था, आपने दर्शन किया। ये यहाँ पर जो दर्शन हुए आप लोगों को, ये ब्रह्मांड बिहारी भगवान है। यहीं पर आगे नंद गांव है, अरे गोकुल है, जहाँ पर नंद भवन है, जहाँ श्री कृष्ण रहते थे। और नंद महाराज की 9 लाख गाय थी। कितनी गाय थी? 9 लाख। तो बहुत बड़ा उनके घर का आंगन था। जशोदा जी यहाँ पर कपड़ा बर्तन करने आती थी अपनी दासियों के साथ, तो श्री कृष्ण को भी लेकर आती थी। और श्री कृष्ण बहुत छोटे थे, अभी तो 4-6 महीने के थे, और अपने मित्रों के साथ खेलते थे। तो खेलते खेलते भगवान ने माटी खाई। तो बलराव जी ने और सखाओं ने कंप्लेन की माता जी से कि देखो तुम्हारा लल्ला माटी खा रहा है। जशोदा ने कहा कि माटी खाई, मुंह खोल। नहीं, मैंने माटी नहीं खाई। बोले ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले ये सब मेरे दुश्मन हैं, सब झूठ बोलते हैं। बोले ठीक है, तू सच्चा है तो मुंह खोल दे, तूने माटी नहीं खाई तो दिखा दे। तो जैसे ही भगवान ने मुंह खोला तो भगवान ने मुख में क्या दिखाया? जशोदा को दिखाया नहीं। भगवान ने लीला करके कुछ नहीं दिखाया है ही। जैसे ही बाल कृष्ण ने, अभी तो वो बहुत छोटे ही इतने हो गए, जैसे ही मुंह, देखो इसका मुंह खुला है, ऐसे ही मुंह खोला, मिट्टी खाई कि नहीं खाई दिखाने के लिए, तो जशोदा को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिखाई।
करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड। जितने सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे हैं वो सब एक ब्रह्मांड है। ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जशोदा को बाल कृष्ण के मुख में दिखाई दिए और उसमें से ये ब्रह्मांड दिखाई दिया। उस ब्रह्मांड में पृथ्वी दिखाई दी, पृथ्वी में भारत दिखाई दिया, भारत में यूपी दिखाई दिया, यूपी में गोकुल दिखाई दिया, गोकुल में अपना अंगना दिखाई दिया और अपने ही अंगने में जमुना जी के तीर पर उनको खुद भी दिखाई दी और लल्ला भी दिखाई दी। तो ये भगवान ने यहाँ पर अपना ऐश्वर्य प्रकट किया जशोदा जी के सामने और फिर तुरंत उस ऐश्वर्य को छुपा दिया। यशोदा को लग गया मेरे लाला को क्या हो गया, उसको कोई भूत पिशाच तो नहीं पकड़ लिया, क्या दिख रहा है उसके मुंह में। लेकिन भगवान ने तुरंत ही अपनी लीला का जो ऐश्वर्य लीला थी उसको शांत कर दिया और माधुर्य लीला को प्रकट किया। क्योंकि अगर ऐश्वर्य को प्रकट करते तो कल जशोदा मैया छाती का दूध पिलाती तो भगवान समझ के पूजने लगती। तो भगवान वृंदावन में पूजवाने आए नहीं, यहाँ भगवान अपने प्रेमी भक्तों के साथ लीला करने के लिए आए। अभी एक पिक्चर आया है केरला स्टोरी, आप लोगों ने देखा होगा। उसमें बताया गया अरे तुम्हारा भगवान तो डर के भाग गया गोकुल में, तो डर के नहीं भागा, कंस को कैसे पटक के मारा था पढ़ा भागवत में। तब श्री कृष्ण सिर्फ 11 वर्ष के थे और कंस इतना भयंकर था, इतना दुष्ट था कि स्वर्ग के देवता भी उनकी धोती गीली हो जाती थी कंस के सामने। ऐसे कंस को उछल कर ऊपर गए और उसका गला पकड़ के पटक कर एक ही तमाचे में कंस को मार दिया। तो भगवान तो उसी दिन मार सकते थे कंस को, भाग कर नहीं गए थे, गोकुल में अपने प्रेमियों के साथ लीला का आदान प्रदान करने गए। अगर भगवान यहाँ नहीं आते तो कंस धेनुकासुर, अरिष्टासुर, पूतना, अघासुर, बकासुर को कब बेचता? तब तो बचपन तो सब लीला वही समाप्त हो जाती है। लीला का विस्तार करने के लिए कि गोकुल में आएंगे तो कंस एक एक करके असुर भेजता जाएगा और भगवान ऐसे चुटकी में उनका काम तमाम करते जाएंगे। तो लीला का विस्तार करने के लिए भगवान आए, भगवान डरकर भागकर नहीं आए। वही श्री कृष्ण कपिल उपाख्यान में, कपिल अवतार में कहते हैं सूर्यस्तपति मत भयात् वर्ष इंद्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मत भयात्। मेरे डर से वाती वातोयम, ये जो हवा चलती है ना भगवान कहते मेरे डर से चलती है। सूर्यस्तपति मत भयात्, सूर्य जो अपना काम करे ना तपाने का, वो मेरे भय से कर रहा है। वर्ष इंद्र, वर्षा मेरे भय से होती है। दहत्यग्नि, अग्नि में जो उष्णता है वो मेरे भय से है। मृत्यु मेरे भय से, मृत्यु यमराज सबके प्राण हर लेता है। तो ये संसार भगवान के भय से चलता है, वो किसी से डरते नहीं है। पर लीला में जब मनुष्य लीला करते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करके हमको ऐसे दुष्टों को मोहित करते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, भैया थोड़ा शांत रहो ना। ऐसे दुष्टों को मोहित करने के लिए जो भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, शास्त्रों में श्रद्धा नहीं रखते, संतों में श्रद्धा नहीं रखते, ऐसे मूर्खों को मोहित करने के लिए भगवान ऐसी लीला करते ताकि उसको लगे ऐसा कैसा भगवान तुम्हारा। तो भगवान कहते ठीक है, तो ऐसे ही बोलता है, मेरे भक्त मेरी लीला जानते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः तत्त्वादेहं पुनर्जन्म नेति महत्। जो भक्त मेरे जन्म के और कर्मों के रहस्य को जान जाता है वो इस संसार में वापस आता नहीं। ये वही घाट है, यही वही स्थान है जहाँ पर जशोदा जी ने भगवान के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड दिखे, इसलिए इसको ब्रह्मांड घाट और ब्रह्मांड बिहारी मंदिर कहते हैं। आगे हम लोग जाएंगे रमन रेती, जहाँ पर भगवान खेले थे अपने ग्वाल मित्रों के साथ रेती में। वहाँ पर लौटने का बहुत महत्व है, वहाँ रेती के अंदर लौटने का बहुत महत्व है। तो हम लोग वहाँ लोटन भी करेंगे, वहाँ रमन बिहारी लाल भी है। उसके बाद हम लोग नंद भवन जाएंगे। मैं कुछ चेतावनी आपको देना चाहता हूँ, यहाँ किसी भी ब्रजवासी का अपराध मत कीजिए। आप पैसा देना नहीं चाहते, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, लेकिन किसी को गाली गलौज मत कीजिए, आपके करोड़ों जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। फिर मुझे बताना मत कि मैंने कहा नहीं है। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हों कभी ना विसारी हो, वही नंद बाबा किया। भगवान की प्रतिज्ञा है। ये ब्रजवासी जितने भी ये ब्रज में रहने वाले लोग, ये भगवान के प्राण हैं। भगवान इनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप इनकी निंदा करोगे, इनको गाली दोगे तो भगवान उठाकर बाहर पटक देंगे, दूसरी बार कभी वृंदावन आना होगा नहीं। इसीलिए किसी ब्रजवासी की निंदा मत करो। ब्रजवासी ब्राह्मण का अधिकार है, वो मांगेंगे आपसे, क्यों नहीं मांगेंगे? वैसे भी आपका पैसा तो वहाँ भोग विलास में ही खत्म होने वाला है। अगर दान दक्षिणा नहीं करोगे तो भोग विलास में खत्म हो जाएगा। तो आए हो तो यथाशक्ति रुपया 2 रुपया दान दो। मैं किसी को रोकूं ये मेरा धर्म नहीं है। किसी ब्राह्मण के अगर आप सेवा कर रहे हो ब्रजवासी के, तो मैं रोकूंगा, ये मेरा अपराध है, मैं रोकूंगा नहीं। अगर नहीं देना है तो प्रेम से मांगे, बाबा नहीं होगा, क्षमा करो।
लेकिन अरे तू निकल यहाँ से, ये है वो है, तू सब भिखारी हो, फलाना ढिमका, ये सब बोलकर अपराध मत करना, क्योंकि आप अपराध करोगे मुझे भी लगेगा, मैं आपको लेकर आया। दूसरा, नंद भवन जाएंगे अभी 84 खंबा, तो उसमें आपको अंदर लेकर जाएंगे, फिर आपसे संकल्प करवाएंगे जबरदस्ती, आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं इच्छा तो वहां पर भी प्रणाम करना, ठीक है, आपको पहले से ही बता देता हूँ। और जितना हो सके उतना जल्दी चलो, जल्दी बस में बैठो, जल्दी उतरो, क्योंकि और बहुत दर्शन बाकी है। यहाँ से सीधा जाएंगे रमन रेती से जाएंगे नंद भवन, तो वहां से ओखल बंधन, 3 दर्शन है अभी, 3 दर्शन है। ओखल बंधन जहाँ भगवान को यशोदा जी ने बांध दिया था, ओखल से फटाफट जाइए बस में बैठो।